नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हिंदी भाषा और उसके साहित्य की इस श्रृंखला में हम हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियों की चर्चा कर रहे थे। मित्रों, हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, जिसमें से पहली पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी बोलियां हैं। दूसरा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरा राजस्थानी, राजस्थानी के अंतर्गत मेवाड़, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी हैं। चौथा पहाड़ी, पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी के रूप में 2 बोलियां हैं, जिनका अन्य भेद भी हैं। पांचवा बिहारी, बिहारी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी। इस प्रकार से ये उपभाषाएं और उनकी बोलियां हैं। तो आज हम उन बोलियों की विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन सी बोली किन किन स्थानों पर बोली जाती है, इस और उनमें किन किन शब्दों की अधिकता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर हम चर्चा करते हैं खड़ी बोली की। खड़ी बोली मित्रों हिंदी की एक प्रमुख बोली है, जो पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर के कौरव वंश का शासन होने से इसको कौरवी भी कहते हैं। और हिंदी की जो बोली है खड़ी बोली, इसका नाम कौरवी भी है। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में यह बहुत प्रचलित है और इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य और गीत आदि की रचनाएं हुई है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली है और मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी, फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए और तब ये हिंदुस्तानी के नाम से जानी जाने लगी, हिंदुस्तान की भाषा के रूप में जानी जाने लगी। इसमें संस्कृत शब्दों की बाहुलता है और यह ठेठ हिंदी के सबसे निकट की बोली है। वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। अब हम पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली हरियाणवी के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, हरियाणवी हरियाणा प्रदेश की बोली है और हरियाणा प्रदेश में बोली जाने की वजह से इसे हरियाणवी कहते हैं। यह चंडीगढ़ के आसपास पटियाला, अंबाला, हिसार व रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का भी पुट आ गया, क्योंकि यह पंजाब प्रांत के निकट है। यहाँ के लोक साहित्य में यह बहुत प्रचलित है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बांगरू नाम से किस बोली को जाना जाता, तो इसका उत्तर होगा हरियाणवी। हरियाणवी हरियाणा में अंबाला, पटियाला, हिसार, रोहतक आदि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तीसरा पश्चिमी हिंदी की एक मुख्य बोली है कन्नौजी। कन्नौजी कानपुर के आसपास का क्षेत्र प्रदेश कहलाता है। इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद व हरदोई क्षेत्र में है। ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द एवं बोलने का लहजा होने के कारण इसको ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु यह ब्रज भाषा से भिन्न है। यहाँ कान्यकुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसीलिए इसे कन्नौजी भी कहते हैं।
कई बार पूछा जाता है कि कन्नौजी को कन्नौजी क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा कि कान्यकुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य होने के कारण कन्नौजी को कन्नौजी कहा जाता है। अगली बोली हमारी होगी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में बहुत अधिक साहित्य की रचना हुई है और ब्रजभाषा जो है ब्रजमंडल मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रजभाषा कहते हैं। शूरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है, क्योंकि शूरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली रही है। ब्रज का विस्तार विशाल है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर व भरतपुर आदि क्षेत्र इस भाषा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? आपका आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर और भरतपुर। जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण यह लोगों में बहुत प्रचलित है। सूरदास, नंददास, केशव, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव तथा अष्टछाप व अन्य कवियों की रचना इसी ब्रजभाषा में से मंडित है। आप जानते हैं कि ब्रजभाषा के बड़े कवि हुए नंददास और सूरदास, जो कि भक्तिकाल के हैं। केशव, बिहारी, घनानंद रीतिकाल और पद्माकर देव और पद्माकर ये रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे और रीतिकाल में ब्रजभाषा अपने विकास के ऊर्ध्वगामी पथ पर प्रचलित थी। यह मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय हो गई, इसीलिए यह बहुत अधिक बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगी। इसके बाद बुंदेली। बुंदेली भी एक प्रमुख बोली है। बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। इसका प्रदेश ओरछा, झांसी, छतरपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद व हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली में लिखी गई आलाखंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। आलाखंड के दो वीर सैनिकों की गाथा है जिस आलाखंड में, उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि बुंदेली में लिखी गई है आलाखंड। उसकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है। हालांकि शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है। अब एक प्रमुख बोली जो कि पूर्वी हिंदी की बोली है वह है अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान रखती है और यह अयोध्या के आसपास बोली जाती है। आप जानते हैं कि अवधी में अनेकों कवियों ने अनेकों रचना की। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश है। तुलसी की रामचरितमानस अवधी की प्रसिद्ध कृति है। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद व बाराबंकी आदि क्षेत्रों में है और तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। आप जानते हैं कि तुलसी ने अनेकों रचना अवधी में लिखी और तुलसी की जो गति अवधी में थी वही गति उनकी ब्रजभाषा में भी थी। ब्रजभाषा में भी उन्होंने अनेकों रचनाएं लिखी और जायसी ने भी अपनी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी। सूफी कवियों की रचनाएं अवधी में ही अधिकतर लिखी गई है, जैसे मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, मधुमज्जन की मधुमालती, जायसी की पद्मावत। ये रचनाएं अवधी में ही रची गई हैं। कई बार पूछा जाता है कि चंदायन किसकी रचना है? हमारा उत्तर होगा मुल्ला दाऊद की। और किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में। कुतुबन की रचना का नाम क्या है? कुतुबन मृगावती है। मृग, इस ट्रिक से हम इससे समझ सकते हैं मुल्ला कहाँ गया
चांद पर इसलिए मुल्ला दाऊद चंदायन, वन में कौन है मृगावती, मज्जन कैसा होता है मधु होता है इसलिए मज्जन की मधुमालती, और जायसी की पद्मावत, ये सभी रचनाएं अवधि में रची गई हैं। अगला नंबर आता बघेली का। मित्रों, रीवा क्षेत्र राजाओं का साम्राज्य था, इसीलिए इसे बघेल खंड के नाम से जानते हैं, और यहाँ बोले जाने वाली बोली को क्यों कि जो रीवा क्षेत्र है उसमें कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य हुआ करता था, और इसीलिए इसे बघेल खंड के नाम से जाना जाता है, और उस बघेल खंड में बोली जाने वाली बोली को बघेली कहा जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कई बार पूछा जाता है कि बघेली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली की उत्पत्ति हुई है। यह रीवा, सतना, मेहर, नागौद व जबलपुर में बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधि की एक उपबोली मानते हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि बघेली अवधि के ही अंतर्गत समावेशित हो जाती है, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, अवधि का अपना अलग स्थान है, अलग महत्व है, और बघेली का अपना अलग स्थान, अपना अलग महत्व, अपना अलग साहित्य, अपनी लोक कथाएँ अलग अलग है। इसीलिए इसको अनेक विद्वानों ने एक साथ माना और अलग अलग माना, और कुछ विद्वानों ने उसकी मिलती जुलती हुई कुछ रचनाएं, इसलिए उसको अवधि के अंतर्गत माना। अगला छत्तीसगढ़ी। मित्रों, छत्तीसगढ़ी आप जानते ही हैं, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है, और यह अब एक अलग राज्य के रूप में दर्जा मिल गया। अब छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य है। यह छत्तीसगढ़ी जो बोली है ये बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर एवं नंदगांव के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य अपने आसपास के अंचल में ही प्रचलित है, इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किन बोलियों का विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है, वो लिख देगा अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और छत्तीसगढ़ी। तो इन चार विकल्पों में छत्तीसगढ़ी सही आंसर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी का जो क्षेत्र है वह बहुत कम क्षेत्र है और आंचलिक क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसी में ही वह बोली समझी जानी जाती हैं। अगला मारवाड़ी। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिम राजस्थान जो है उसमें बोली जाती है, और राजस्थानी की मारवाड़ी एक बोली है। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मारवाड़ी नाम से बोली जाती है। जैसे किन किन स्थानों में बोली जाती है? जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही, अजमेर व किशनगढ़ के कुछ हिस्सों तक बोली जाती है। लोक साहित्य में मीरा के पद तथा रासो साहित्य, रासो साहित्य आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी रासो साहित्य को आधार बनाकर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था। तो जो डिंगल भाषा में क्यों डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ थीं, तो अधिकतर रासो साहित्य डिंगल भाषा में, डिंगल शैली में लिखे गए, और वह मारवाड़ी की एक लोक विधा रही है, और मीरा के पद मारवाड़ी के ही हिस्से रहे हैं। अगली जो बोली है राजस्थानी की वह है जयपुरी। जयपुरी का एक और नाम भी है ढूंढाड़ी। वहाँ एक क्षेत्र है ढूंढाड़, और उसमें बोली जाती है, इसलिए ढूंढाड़ी कहा जाता होगा।
ढूंढाड़ी राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, टोंक, डिग्गी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में इसे ढूंढाड़ी कहते हैं और इसकी एक शाखा हडौती के नाम से जानी जाती है। जयपुरी की दो शाखा है, एक ढूंढाड़ी जो राजस्थान, टोंक, डिग्गी, मालपुर, किशनगढ़ आदि में बोली जाती है और दूसरी हडौती के नाम से जानी जाती है जो झालावाड़, कोटा, बारा में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। जयपुरी लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। मेवाड़ी भी राजस्थानी उपभाषा की एक बोली है जिसमें जो उत्तर राजस्थान में बोली जाती हैं और इस बोली के जो प्रतिनिधि हैं वह मेव जाति हैं। इस प्रदेश को या इस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है और इस मेवाती का विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव व करनाल तक है। मेवात प्रदेश में बोली जाने की वजह से इसको मेवाती कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली भी है जिसे अहीरवाटी भी कहते हैं। किसकी? मेवाती की। मेवाती की एक मिश्रित बोली है जिसे अहीरवाटी कहते हैं। जयपुरी की दो शाखा हैं जिसे ढूंढाड़ी और हडौती कहते हैं। अगला जो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत है वह है मालवी। मालवी राजस्थान के दक्षिण भाग में बोली जाती हैं और दक्षिण भाग में उसका मालवा प्रदेश है और मालवा प्रदेश में जो बोली बोली जाती है उसे मालवी कहा जाता है। क्यों मालवी कहा जाता है? क्योंकि मालवा प्रदेश में बोली जाती हैं। इसका जो क्षेत्र है वह उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास और होशंगाबाद तथा उसके आस क्षेत्र हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बोली भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगली एक महत्वपूर्ण बोली है जो बड़े भूभाग पर बोली जाती है और जिसका अत्यधिक महत्व भी है, जिसमें बहुत अधिक साहित्य है, वह है भोजपुरी। भोजपुर क्षेत्र में, बिहार राज्य का जो भोजपुर क्षेत्र है उस क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको भोजपुरी कहा गया और इसका जो विकसित रूप हमें देखने को मिलता है भोजपुरी का, वह बनारस में, शाहाबाद में, आजमगढ़ में, गोरखपुर में, बलिया में, मिर्ज़ापुर में, जौनपुर में, चंपारण में व सारण के आसपास का क्षेत्र है। इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद व जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। किस क्षेत्र के? भोजपुरी वाले क्षेत्र के, अर्थात बनारस या उसके आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले थे ये कवि। इसलिए इनकी बोली भाषा में इस भोजपुरी का मेल मिलता है, पुट मिलता है। मगही बिहार के मगध प्रदेश में बोले जाने के कारण इसका नाम मगही रखा। लगभग सभी बोलियों का नाम उसके स्थान विशेष में बोले जाने के कारण रखा गया है। तो मगही का नाम मगध की वजह से मगही रखा गया। मगही मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। इसका जो बोले जाने वाला क्षेत्र है वह पटना है, भागलपुर है, हजारीबाग है, गया है, पलामू है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ये बोली जाती हैं। इसमें लोक साहित्य बहुत अधिक लिखा गया है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगली एक प्रसिद्ध बोली है मैथिली मागधी अपभ्रंश की ही विकसित बोली है। मागधी अपभ्रंश की मगही भी और मागधी अपभ्रंश की मैथिली भी। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली भी कहते हैं।
और सीता को भी मैथिली कहा जाता था क्योंकि वह मिथिला की थी। यह दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में बोली जाती है। ये इसका क्षेत्र है जहाँ पर यह बोली बोली जाती है। यहाँ का साहित्य बहुत संपन्न है क्योंकि यह बोली मीठी मधुर है और विद्यापति जैसे प्रसिद्ध कवि, रससिद्ध कवि इस बोली की गोविंद दास, हरिमोहन झा तथा रणजीत लाल इसके प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। मैथिली के अनंतर हम अगली बोली की ओर रुख करेंगे, वह है पश्चिमी पहाड़ी। मित्रों, यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अधिकतर बोलियां शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई। कुछ बोलियां मागधी, अर्धमागधी और पूर्वी हिंदी इत्यादि से हुई। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला व अंबाला के आसपास बोली जाती है। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। इसमें हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी और धर्मशाला और अंबाला जो हरियाणा का क्षेत्र है उसके आसपास बोली जाती हैं। उसके अनंतर हम मध्यवर्ती पहाड़ी, ये पश्चिमी पहाड़ी थी और दूसरी मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी दो बोलियां रखी गई। जिस बोली का क्षेत्र गढ़वाल रहा उसका नाम गढ़वाली और जिस बोली का क्षेत्र कुमाऊं रहा उसका नाम कुमाऊनी। आप जानते हैं कि छायावाद के एक प्रसिद्ध स्तंभ सुमित्रानंदन पंत इसी कुमाऊं क्षेत्र से हैं और मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना गया। यह भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली से प्रभावित है जो कि नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में बोली जाती है और गढ़वाल क्षेत्र गढ़वाली बोली से प्रभावित है जो कि टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के कुछ भागों में बोली जाती है। तो मित्रों, ये हमने हिंदी भाषा की उपभाषाएं और उसकी बोलियों का विस्तार से अध्ययन किया। कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है इसकी हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन इस विषय को लेकर आपके सामने रहेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो को अवश्य लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।